वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें कोई भी टेंस, कोई भी वर्ब, तो चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में, तो चाहे अभी हो रहा हो, जो चाहे पहले हो चुका हो या फिर जो आगे होने वाला हो, वो वर्क कंप्लीट होता है, वो वर्क परफेक्टली डन होता है। भले ही वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो वर्क एकदम कंप्लीटली डन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि प्रेजेंट में कोई भी वर्क परफेक्टली डन कैसे होता है। किसी भी वर्क को, किसी भी सेंटेंस को जब हम परफेक्टली डन करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोई वर्क कंप्लीटली डन करते हैं तो सबसे पहले अगर हिंदी में कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये इससे हमें सिंपली पता चल जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें जो चुका है वो हमारे परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। अगर कहीं पे भी चुका आ जाता है तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। लेकिन जब यहाँ पे है आ जाता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये प्रेजेंट में है। इट मीन्स चुका हमारे परफेक्ट को डिनोट कर रहा है और है प्रेजेंट को, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर सपोज यहाँ पे चुका तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे है नहीं, था आ रहा है, तो इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, क्योंकि था जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है। तो अभी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो ये टेंस है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और एक और आप बोल सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपको पता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। लेकिन अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में है हैज और हैव। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज करें। तो ये हम पता लगाएंगे हमारे सब्जेक्ट से। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट मीन्स ही, शी, इट है, ही एग्जाम्पल लाइक ही, शी, इट। अगर हमारे सब्जेक्ट में है तो हम उधर हैज यूज करेंगे। और लाइक हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, अगर ये हमारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं आई, वी, यू, दे, तो हम वहां पे हैव यूज कर लेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, अगर सिंगुलर है तो हैज यूज कर लेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं खेल चुकी हूँ, तो यहाँ पे आई है, इट मीन्स प्लूरल, तो सब्जेक्ट हमारा है आई और उससे सुटेबल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव, तो ये हो जाएगा आई हैव। और एक चीज मत भूलना, इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने आपको बताया था वर्ब मीन्स कोई भी वर्क, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई, मैं खेल चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं इट मीन्स आई और आई के साथ हमारी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो ये हो जाएगा आई हैव। और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्ले, इट मीन्स हमारा जो वर्क है वो है प्ले और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा आई हैव प्लेड। अब मैं बोल देती हूँ कि मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा आई फिर हैव फिर प्लेड, इट मीन्स हमारी वर्ब और उसकी यहाँ पे हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो प्लेड हो जाएगा। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी अदर वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड जो हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं उन्हें हम लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव मतलब क्या, जिसमें हम नहीं का यूज कर रहे हो, किसी चीज को मना कर रहे हो, नॉट का यूज कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला भी सेम अफर्मेटिव से रिलेटेड है, बट इसमें हम नॉट ऐड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, इनमें हम नॉट का यूज करते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, उसके बाद हैज और हैव।
अब इनमें से हम वही यूज़ करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के लिए सुटेबल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम इनमें ऐड कर देंगे नॉट। उसके बाद हमारा वर्क, जो भी काम जिसके लिए हम मना कर रहे हो, जिसके लिए हम नॉट का यूज़ कर रहे हो, वो और उसकी हमें थर्ड फॉर्म लेनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की, इट मीन्स हमारे वर्क की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी जो अदर वर्ड्स आ रहे हैं या फिर सेंटेंस में आ रहा है। उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव। चलिए इससे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ वह खेल चुकी है, या फिर वह खेल चुकी है, चलिए यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे वह, इट मीन्स शी को इंडिकेट कर रहा है ये। तो यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे, तो हो जाएगा सबसे पहले शी, फिर हमारी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है हैज, शी, देन फिर हैज, उसके बाद नॉट यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा शी हैज नॉट, और हमारा वर्क है खेलना, इट मीन्स प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड। तो ये हो जाएगा शी हैज नॉट प्लेड। और मैं बोल देती हूँ कि वह क्रिकेट नहीं खेल चुकी है, इट मीन्स हमने इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। वह वॉलीबॉल नहीं खेल चुकी, तो हो जाएगा शी हैज नॉट प्लेड वॉलीबॉल, क्रिकेट, जो भी वर्क, जो भी गेम। उसके बाद हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हो, जिसमें हम किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता हो, और इधर कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उधर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। हैज हैव मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और ये दोनों आपको अपने सब्जेक्ट से सुटेबल जो हेल्पिंग वर्ब हमें है आपको वो चूज करनी है। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज मिसिंग है जो कि है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, इनमें कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें कोई भी सेंटेंस आता है, सबसे पहले तो एक ही चीज देखनी होती है, उसके लास्ट में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो ये तो श्योर है कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फिर ये तो हम फाइंड कर ही लेते हैं कि इसमें नॉट का यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो इट मीन्स वो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं हो रहा है इट मीन्स वो अफर्मेटिव है, या फिर इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा है और नॉट का यूज भी कर रहे हैं, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्या वह क्रिकेट खेल चुकी है। तो इसमें क्या से तो आपको सिंपली पता चल जाता है कि इसमें कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है। तो वह, यहाँ पे आप इजीली पता लगा लेंगे कि सब्जेक्ट में हमारा शी है और शी के साथ हम यूज करते हैं हैज। तो ये हो जाएगा, जो हमारी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो है हैज, उसके बाद शी, फिर हमारी वर्ब, हमारा वर्क जो है खेलना, इट मीन्स प्ले, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। तो ये हो जाएगा हैज शी प्लेड क्रिकेट, हैज शी प्लेड क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फिर बात आती है हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्वेश्चन तो हो ही रहा है, क्वेश्चन तो वो किसी से पूछ ही रहा है, बट उसमें नॉट भी आ जाता है। लाइक एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुकी है। इसमें आपको ये तो पता चल रहा है क्या आ रहा है, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव का पार्ट है, बट इसमें नॉट भी आ रहा है, इसमें नहीं भी आ रहा है, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं है, इसमें बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है, नॉट। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले सेम ही रहेगा, हमारा सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे हैज। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट है शी, तो ये हो जाएगा हैज शी। फिर ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नहीं का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम नॉट यूज करेंगे, तो हो जाएगा हैज शी,
फिर नॉट, फिर हमारा वर्क है प्ले और उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हो जाएगा हैज शी नॉट प्लेड क्रिकेट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये पूरा हमारा जो फॉर्मूला है उसी से हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है। आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं या फिर कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है वो इजीली आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। बस आपके लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं है। बस अफर्मेटिव का सेम फॉर्मूला नेगेटिव में यूज होगा, बट हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। और फिर हमारा इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आ जाता है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों अपनी जगह से रिप्लेस हो जाते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद, इट मीन सेकंड प्लेस में नॉट ऐड हो जाता है। जैसे कि नेगेटिव में फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ऐड कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। बस ये फॉर्मूले अगर आप याद रख लेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट हो उसे आप इजीली ट्रांसफर कर लेंगे इंग्लिश में। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।